हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये रीडिंग एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें आप लोग जानना चाहते थे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। बेसिकली मैं इंस्टाग्राम में जब भी रीडिंग करती हूँ तो वो स्पिरिचुअल होती है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे एक डिटेल्ड वीडियो करते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये एक पिकअप आई रीडिंग होने वाली है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो सिर्फ उसी को लीजिएगा, बाकी चीज़ों को जाने दीजिएगा। अगर आपसे एनर्जीज नहीं मैच करती हैं तो आई विल सजेस्ट कि रीडिंग्स को ज़बरदस्ती आप मत कीजिएगा। तो आपके सामने ये दो पेन है, ये ग्रीन वाला है पाइल 1 और ये रेड वाला है पाइल 2। तो आप जल्दी से इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने ये ग्रीन पेन चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, तो पहले आपकी एनर्जी, फिर आपके रिश्ते की एनर्जी। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड द 3 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ जैसे ना ये किसी की अपने पावर की एनर्जी है। देखो, हम पावर की बात करते हैं, ये आपको अब तक किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से इस टाइम सबकी ऐसी एनर्जी है ना जिसमें आपको किसी ने गोस्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, या आप अपने पार्टनर को देखना नहीं चाह रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। डीप डाउन आपके अंदर ये चीज़ है कि आप चाहते हो कि वो आए, है ना, बट आखिर एक अपोलॉजी वाला सीन है क्योंकि आपके पर्सन ने लिटरली आपको गोस्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते तो हो कि सर्टेन क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ पाओ। मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना मूव ऑन करने के पूरे बिल्कुल रेडी हो या मूव ऑन कर चुके हो, बट कहते नहीं है कि एक जो दिल में एक लास्ट पॉइंट ऑफ होप बचती है वो कहीं ना कहीं भी आप लोगों के मन में है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को फ्रेंड जोन किया गया है और आप खुश तो नहीं हो उस फ्रेंड वाले जोन में रह करके, बट स्टिल आप उनकी खुशी के लिए उनके साथ अभी भी फ्रेंड जोन में हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन पीरियड में है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, है ना, एक कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो कि जिससे आपको एक लास्ट सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मिल जाए। चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन ना बड़े कंफ्यूज है, उनकी पूरी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्कैटर्ड है। मुझे भी यहाँ मजिशियन दिखा। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर द लवर्स। आपके पर्सन ने जब आप मिले थे तो दे एक्चुअली थॉट कि आप लोग सोलमेट है ना, मुझे ऐसा आ रहा है। या फिर आपके पर्सन किसी तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द मून अगेन, इट इज़ मोर अबाउट कि दे हैव फियर, आए ना आए क्या करें। अगेन वी हैव द बॉटम एनर्जी ऑफ द जस्टिस है। आपके पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी कंफ्यूज देवता, पता नहीं मुझे कुछ सुनाई दिया, कंफ्यूज देवता है ना। आप ये जिसके लिए भी देख रहे हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं लेना इसको, है ना। तो जो भी पर्सन है ये ना चाहते हैं आना बट फिर भी कंफ्यूज है। उनकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है कि 4 लोग क्या कहेंगे या फिर 4 लोग ही क्या कह रहे हैं, उसी के चक्कर में वो सारी चीज़ों को फंसा के बैठे हुए हैं। मतलब आपका रिलेशन और बेटर हो सकता था, बट या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सुनी हुई है जिसकी वजह से रिश्ता मिस हो गया है, और या तो फिर ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि क्या होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में बॉन्ड जो था ना वो एक बहुत अलग लेवल का बॉन्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस भी, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानते भी हैं, है ना, बट फिर भी उनका दिल लग नहीं रहा क्योंकि द लवर्स कार्ड यहाँ पे जो केमिस्ट्री, जो पैशन कह लो, या जो बॉन्ड आप लोगों के बीच था वो एक्चुअल में कहीं नहीं था, है ना। तो थिंग इज़ कि आपके पर्सन चाह तो रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्चुअल में इशू क्या आया था।
डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे फाइल 1 के रिलेशनशिप का मेन इशू क्या था या क्या है। ओके, it's betrayal. Your person has betrayed you. You probably love them way too much to see it, but that is the reality. आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको चीट किया है ना। ये चीटिंग ऐसी नहीं है कि किसी पर्सन के साथ चीट किया, उन्होंने अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, या फिर उन्होंने जो आपको ड्रीम दिखाया वो फुलफिल नहीं किए हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं खड़े उतरे हैं। तो किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जिसमें आपने क्या किया कि आप देख तो रहे थे क्लियरली, बट फिर भी आप देखना चाह नहीं रहे थे, मीन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, कर्मा, this is a karma hitting like a boomerang. One of you has done something wrong with someone in the same life which is coming back. कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन था आपका, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन को ना कहीं इस रिश्ते में आप दोनों के बीच का तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी और के साथ ऐसा गलत किया, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से आपके साथ भी हुआ है ये लौट करके। आपने किसी को गोस्ट किया, किसी को चीट किया। Fear of rejection. Only if they could tell how badly they want to be with you, but they have this fear of being rejected if they reached out. What if you don't take them back? तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ये एक फॉरबिडन लव है ना, ये एक अनरिक्वेटेड लव की सिचुएशन है, जहाँ पे आपके पर्सन फीलिंग्स तो बहुत रखते हैं बट बता नहीं पाए, है ना। ये क्रश सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपका क्रश है, तो वो भी आपके लिए वैसे ही सोच रहे थे बट बता नहीं पाए कि कहीं आपके मन में वो फीलिंग है कि नहीं। या हो सकता है आप इतने ज़्यादा हार्डकोर ऐसे बन के घूम रहे थे कि नहीं मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो चाहे ना रहो, बट डीप डाउन आप उनका वेट कर रहे थे कि वो आकर के आपको बताएं। तो ये भी ऐसा सिचुएशन मुझे लग रही है। Okay, let's see. Third party, there's another person involved in your relationship. You're not talking about family members or friends. This is someone else ruining your connection. आप में से कुछ लोगों के बीच में लिटरली ये चीटिंग या थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये हुआ है। और 10% लोगों के लिए फादर इश्यूज भी हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना। किसी के पापा नहीं माने हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के रिश्ते में। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, what are the feelings of the person, what are the feelings of pile 1 person. Okay, destiny, fate has made you two together, it's a destined partnership. आपके पर्सन सोचते हैं कि आप लोग सोलमेट हो, डिफरेंट विजन। पहले मैं कार्ड पुल कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी आपके पर्सन इस टाइम क्या फील कर रहा है। हेल्थ, ओके, and we have the detachment. Okay, one more card, universe. Okay, rebirth. तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हायर रिगार्ड में देखते हैं। वो जानते हैं कि आप लोगों का जो ये रिलेशन है ये कहीं ना कहीं किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिवाइन है। अब इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का बॉन्डिंग बना, जिस तरीके से आप लोगों की वाइब मैच हो रही है, जिस तरीके से आप लोगों के साथ लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें हुई, आप लोगों का जो इंस्टेंट कनेक्शन था, है ना, या फिर जिस तरीके से वो आपको भूल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो भूलना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी याद उनको दिला दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है। बट फिर भी क्या हो रहा है ना, उनको ये भी लगता है कि आप लोग जैसे बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली सिचुएशन पे हो, या तो आप लोगों के बीच में लिटरली डिफरेंट विजन है लाइफ को देखने का, कैसे लाइफ को अप्रोच करना है, लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे करना है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी हो सकता है कि जिसमें आप लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग हो। वो चाहते तो है कि आप दोनों एक साथ हो, बट वो जानते हैं कि आप दोनों एक साथ हो नहीं पाओगे। कोई ना कोई ऐसा रीज़न मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की ना घर में किसी की तबीयत ख़राब हुई और जिसकी वजह से जैसे मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल काइंड ऑफ थिंग दिख रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को दूर किया गया, या फिर आपके पर्सन की इस टाइम हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब भी वो अकेले बैठ रहे हैं, या फिर देखिए सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत मेजर हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन है थोड़ा सा, है ना। और दूसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ लग रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में ऐसी भी इशू आई है
जहाँ पे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन नहीं है ना, मतलब वो अपने माइंड में स्टेबल नहीं है। यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है, एयरप्लेन, ठीक है। तो दिस इज़ मोर अबाउट कि आपके पर्सन जो है वो ना एक तरीके से आपके लोग बैलेंस सिचुएशन में नहीं थे, या अभी भी उस तरीके से वो लाइफ चला रहे हैं जहाँ पे उनका माइंड, बॉडी और सोल एक साथ अलाइनमेंट में ही नहीं आ रहा। दिल कहीं भाग रहा है, दिमाग कहीं भाग रहा है, बॉडी तो अपने आप में ही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्सटेंसेस का भी यूज़ है, अल्कोहल हो सकता है, किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है। हाउएवर यहाँ पे आई नहीं, बट डेविल की एनर्जी यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में पैशन है, जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में ये पुल है एक दूसरे के लिए, ये कुछ अलग लेवल पे हो सकता है, जो कि डेविल की एनर्जी होती है। जितना आप एक दूसरे को दूर करोगे उतना ही ज़्यादा आप खींचते चले जाओगे, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ना कि जैसे आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इस डिटैचमेंट को चाह रहे हैं कि वो डिटैच कर पाएँ आपकी तरफ से, बट फिर भी डिटैच हो नहीं पा रहे, या फिर वो ये समझ रहे हैं कि आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए। क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिली थी पहले, मैंने आपको बताया कि आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि जिसमें आप किसी चीज़ पे ध्यान दे नहीं रहे हो। हाउएवर आप चाह रहे हो कि वो आए, बट फिर भी आप उस तरीके की एनर्जीज में नहीं हो जहाँ पे आप उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। और वेट करने वाली एनर्जी में जब आप दिख ही नहीं रहे हो, तो इंसान भी सोच रहा है कि जब उस बंदे को फ़र्क नहीं तो मुझे क्यों फ़र्क हो। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अटैचमेंट डिटैचमेंट में चेंज हो रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे यूनिवर्स जो है, वो डेस्टिनी जो है, वो अपना पार्ट प्ले करेगी। और जैसे ही आप डिटैच होगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ज़्यादा बेटर चीज़ें आ रही हैं, है ना। मतलब इस रिश्ते में कुछ बेटर चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। देखो, जो जैसे मैं अनफोल्ड की बात करी, तो देखो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है ना। हाउएवर मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलेशन के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए क्रश की सिचुएशन है तो आपके पर्सन जो है वो आ करके आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये अभी हो रहा है, तो नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए 18 दिन में कुछ सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन या तो आ सकता है, या तो फिर आपको क्लैरिटी उनके बारे में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पता चल जाए, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही थी। तो मुझे कुछ इस तरीके की सिचुएशन लग रही है। चलिए हम कुछ और कार्ड देख लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग जितनी इन डेप्थ हो, बट फिर भी कम टाइम में हो, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं रहता, है ना। और दूसरा, जितना ज़्यादा सुनोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, उतना माइंड में ज़्यादा आपके घूमेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। बट फिर भी ये मुझे कुछ क्लैरिटी देनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी सारी चीज़ों की तो क्लैरिटी हम दे देते, ये रह जाता है। तो लेट्स डू दिस। Okay, we have got one card. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving. Okay, यूनिवर्स हमें बताइए इनके पर्सन का करंट थॉट। गर्ल विद अ स्नेक। कीज ऑन अ रिंग। ये ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब हम आपको बताते हैं आपके पर्सन के इस टाइम करंट थॉट्स मुझे ऐसे दिख रहा है ना। फीलिंग्स नहीं है, ये मोर ऑफ देयर थॉट्स है। अभी जो हम आपको बता रहे थे वो फीलिंग्स थी। अब ये जो है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ना कि उन्होंने आपके साथ नहीं गलत किया, आपने उनके साथ गलत कर दिया। कुछ लोगों के लिए बड़े ही सिग्निफिकेंट है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपने उनके साथ गलत कर दिया, है ना, जिसकी वजह से वो बड़ी हर्ट ब्रोकन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इस तरीके से आएंगे कि वो दिखाएंगे कि आपने ही सब कुछ उनके साथ गलत किया और उनका ही दिल टूटा है, आपका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है इस सेपरेशन में कहीं ना कहीं हर्ट है, सैड है। उनको जब याद आता है कि अब देखो, आप अपने हिसाब से लेना, है ना, कि यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि हाँ, ये बंदी थी या ये बंदा था तो बड़ा ही ख्याल रखने वाला था, है ना, बड़ा ही अच्छा था, बट मैंने जो रिवर्ट किया है एनर्जीज, दैट वाज नॉट ग्रेट। तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जिनका लिटरली जब ब्रेकअप हुआ था तो बहुत रफ एंड पे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके पर्सन को ये रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ना बहुत ही नार्सिसिस्ट काइंड के पर्सन थे, जिन्होंने हमेशा ना अपने चार्म को यूज़ किया है, आपको मैनिपुलेट बहुत किया है। क्योंकि गर्ल विद इसलिए कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जहाँ पे आपको ना कस के अपनी माया जाल में हम कहेंगे फंसा के रखने वाली ये एनर्जी है, जहाँ पे आप ना बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाए हो, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं,
है ना। और इसलिए अब आप उनको चूज़ नहीं करोगे। अगर वो वापस आएंगे, जैसे अभी हमने बताया था ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आपके पर्सन के अंदर ये सच में फियर है कि अगर अब वो वापस आएंगे तो इसका कुछ होना नहीं है। हाउएवर वो चाहते हैं कि रीबर्थ हो इस कनेक्शन में, सेकेंड चांस मिले, वो भी डिजर्व करते हैं। बट वो जानते हैं कि अगर वो आए, जिस तरीके से उन्होंने आपको डील किया है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ काम किया है, आपको गोस्ट किया, आपको ऐसे ही किनारे पे छोड़ दिया है, काइंड ऑफ थिंग, तो आपके पर्सन जान रहे हैं कि अब आप उनको चांस नहीं देने वाले हो। बट स्टिल दे एक्चुअली वांट दैट चांस कि शायद कहीं मुझे चांस मिल जाए थोड़ा सा, तो वो उस चीज़ को पाना चाह रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकेंड चांस दो, जबकि वो जान रहे हैं, या फिर उनका इल्यूजन भी हो सकता है जहाँ वो सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है, बट एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है, या फिर आपने कुछ इस तरीके से दिखा के रखा है ना। कुछ लोगों के लिए, बहुत बहुत कम लोगों के लिए है कि अगर ये जो आपका रिलेशन था, है ना, ये बहुत रिलेशनशिप जैसा नहीं था, बट मोर ऑफ अ वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ सिचुएशन अगर यहाँ पे थी, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से इमोशनली नहीं कनेक्ट थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद आपके साथ साथ वो भी इमोशनली कनेक्ट हुए हैं। बट उनको ये गलत जैसे गया है मैसेज कि आप उतना इमोशनली इस कनेक्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो वो भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव और मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो लिटरली आपके बारे में सोचते ही बहुत हैं, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी जो थिंकिंग है, जो पुराने थॉट्स हैं, आप लोगों की बातें हैं, ये कैसेट जो है कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में चल रही है, और वो सोच रहे हैं कि कहाँ गलत हुआ। कुछ लोगों के लिए लिटरली उनका कर्मा ठीक करने है, जैसे उनसे किसी ने कहा हो कि तुम्हारा कर्मा गलत है ना, तुमने किसी के साथ गलत कर दिया है, तो उसकी वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब हम इस कर्मा को कैसे ठीक करें। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आपको कॉल करें, आपको बताएं कि एक्चुअल में क्या फील करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को मैसेज मिल सकता है। 18 दिन कुछ सिग्निफिकेंट मुझे लग रहे हैं। अब ये किसके लिए है ये तो हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हमने थॉट्स जान लिया, अब हमें नेक्स्ट एक्शन बताएं। हमारे पाइल वन के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है, हमारे पाइल वन के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके गाइस, आपके पर्सन जो है ना, एनर्जी उनकी बड़ी स्कैटर्ड है। मतलब आप सोचोगे कि वो शी कितना सेकेंड है, बट उनकी लिटरली एनर्जी बहुत स्कैटर्ड। देख रहे हो सारे कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, इतना संभाल है, बट फिर भी अब फिर आप कहोगे शफलिंग पूरी नहीं हो रही है, तो शफलिंग इसीलिए नहीं पूरी हो रही है। अर्थ साइन, आप में से कुछ लोग या तो खुद अर्थ साइन हो, टॉरस लोग हो, कैप्रिकॉर्न, और या तो आपके पार्टनर हैं, ठीक है। किसी भी अर्थ साइन, देखो ये नहीं होता है, ये सन मून राइजिंग भी हो सकता है, इनके चार्ट में बहुत स्पेसिफिक हो सकता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ साइन के ही होंगे तभी ये रीडिंग होगी। येस, लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आपके माइंड में किसी तरीके का क्वेश्चन चल रहा था अपने पर्सन को लेकर के, आपको सोच रहे थे, तो यूनिवर्स कह रही है येस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ये सोच रहे हो क्या कन्फेशन आएगा, तो हाँ कन्फेशन आएगा। देखो हम नहीं कह रहे, कार्ड्स कह रहे हैं, ये देखो कन्फेशन, ठीक है। someone has to tell you something। अभी भी जो मैं कार्ड देखा था उसमें भी कन्फेशन था, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कन्फेशन आ जाए इस पर्सन का। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाह रहा है कि क्या उसको मेरी कर्मों की सजा मिलेगी, मतलब वाह, है ना, क्या उसको उसके किए कर्मों की सजा मिलेगी। तो हम कहेंगे किसी के लिए गलत मत सोचो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कह रहे हैं बॉटम डेक एनर्जी नो कह रही है ना, ऐसा मत सोचो, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो वो राइट टाइम नहीं है, चीज़ें सही नहीं है ना। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होगी। वाह, अभी हम देख कर रहे थे दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, बट हम ये आप पे छोड़ रहे हैं कि आप उनको वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो। शायद कहीं ना कहीं आपके मन में फीलिंग्स हैं, इसलिए आप देख रहे हो। बट देयर आर पीपल ऑल्सो फ्रॉम अ सेगमेंट जहाँ पे वो बस चाहते आते नहीं है वापस, लेकिन चाहते हैं कि हम देखें कि क्या हो रहा है, क्या हमको सोच रहा है या सोच रही है, क्या भूल गए कि भूल गई है। ऐसा हम मेन रोड पे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ही होता है, दिन भर आवाज़ आती है, इसको आप साइन ना समझ लेना, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। जर्नल, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सच सच बताना मुझे, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पर्सन ना वापस आएगा, हम ये नहीं कह रहे। देखो अब ये मत कहना कि उर्वशी ने कह दिया है कि एकदम आकर के प्यार वाला सीन हो जाएगा,
बट ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि वो आए तो होगा। देखो क्वालिटी टाइम, अगर आप में से कुछ लोग उनको लिटरली अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो ये होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि हो जाए तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, स्पेशली 555 मेथड। कल 55 पोर्टल है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो हमारे पास जर्नल है, 55 नंबर है, इससे बड़ा साइन चाहिए। वी हैव गॉट द पीपल। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप में से कुछ लोग ना अपने पर्सन को किसी सोशल गैदरिंग में मिल जाओ, ऑल ऑफ अ सडन कहीं जा रहे हो वहाँ मिल जाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हें भीड़ भाड़ में देख लो कहीं, है ना, बात ना करो तो मिल जाओ। गाइस ये इलेक्शन वाला सीन है, ठीक है, डेस्परेट माइंडसेट। देखो इस टाइम आपके लिए हम यही कहेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा आप डिस्परेट होकर के इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं, या फिर आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अगर आप दिन रात इस पे लग जाओगे तो नहीं होने वाला। बटन की एनर्जी है मास्ट फीलिंग्स, तो यहाँ पे या तो आप है, ठीक है, जैसे मैंने कहा जो है मन में वो दिखा नहीं रहे हो, और या तो ये आपके पार्टनर है। मतलब दोनों की तरफ से मास्ट फीलिंग्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा था कि ये फॉरबिडन लव है, अनरिक्विटेड लव है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा, सामने वाले पर्सन ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा, आपने रिजेक्ट कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया, घर वालों की तरफ से सिचुएशन नहीं बैठी है। जो कुछ भी हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है डेस्टिनी अब पार्ट प्ले करेगी। ये पर्सन एक बार आएंगे। अब या तो हिट या मिस वाली सिचुएशन, अगर आपने इनको रख लिया, मतलब अगर आप इनको चाहते हो अपने पास तो ये हिट लगेगा, ठीक है, फिर आप लोग आगे जाओगे। और अगर आप इनको नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में तो अब ये मिस है, एक बार गए तो इसके बाद ये पूरी तरीके से यहाँ से कर्मा कटेगा, ठीक है। कार्मिक डेट जो आप लोगों का है वो क्लियर हो जाएगा। तो हाँ गाइस, रिकन्सिलिएशन की बहुत 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 सारी एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कंक्लूजन में बताओ, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत याद करते हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, कुछ लोगों को 18 दिन में कॉल भी आ सकती है, 18 हफ्ते भी हो सकते हैं जिसमें आपको उनका कॉल या मैसेज आएगा या उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। तो याद ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, है ना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, ठीक है। क्लेम करना अपना रिकन्सिलिएशन, और कल 55 पोर्टल है, मैनिफेस्ट जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ठीक है। हेलो पाइल, तो अगर आपने ये रेड पेन चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम सबसे पहले आपकी एनर्जी से इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट कर रही है नहीं, तो आपकी ये रीडिंग है या नहीं, ठीक है। आप चाहो तो ये रीडिंग मतलब अगर रेजोनेट करे तो सुन सकते हो, और अगर फन के लिए सुनना है तो भी सुन सकते हो, ठीक है। तो ये जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सबके लिए होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज के लोग देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डियर यूनिवर्स, हमारे पाइल 2 की करंट एनर्जीज क्या है। डियर यूनिवर्स, हमारे पाइल 2 की एनर्जीज क्या है। हाई प्रीस्टेस, ओके। डियर यूनिवर्स, हमारे पाइल 2 की एनर्जीज क्या है। द टावर, इंटेंस एनर्जी से पाइल 2। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 3 मेजर आर्कनास, क्या बात है, बड़ा शाइन कर रहे हो। राइज एंड शाइन वाली एनर्जी है आप लोगों की। ओके, वन मोर कार्ड, जजमेंट। गाइस दिस इज ह्यूज। क्या कर रहे हो, क्या कर, द जस्टिस, क्या कर रहे हो, कितना भगवान को पुकारोगे। जस्ट किडिंग गाइस, भगवान को पुकारना सबसे अच्छी चीज़ होती है हमारी लाइफ में। दुनिया को पुकारो ना पुकारो, भगवान को ज़रूर पुकारो। चलो अच्छा, आपकी करंट एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग किसी तरीके की क्लेंजिंग से गुजर रहे हो। ये क्लेंजिंग है माइंड की, बॉडी की, सोल की, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी है। ओवरऑल लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, और आप उन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है दीज डेज या तो आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ के आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे हो, या आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये पाइल लिटरली
रीडर्स हीलर्स उनका है ना। तो अगर आप एक खुद रीडर हीलर मिस्टिक हो तो आप जो भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपकी सुन रही है। आपके कर्मास जो हैं, जो कार्मिक डेट्स हैं, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब आपका कोई भी ऐसा काम बचा हुआ है। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, देखो नो मैटर आप यहाँ पे मेल ये रीडिंग देख रहा है या फीमेल ये रीडिंग देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपकी ना जो बहुत प्यारे वे में चेंज हो रही है। जजमेंट इज ऑल अबाउट जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, ये आपके एंजल्स, आपकी जो डिवाइन एनर्जीज हैं जिसके साथ आप काम करते हो, किसी पर्टिकुलर डीटी के साथ आप काम कर रहे हो, किसी हायर बींग्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं। आपके कोई भी प्रेयर्स जो है ना अनहर्ड नहीं है। बहुत सारा बैलेंस मुझे आपकी एनर्जीज में आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, प्रॉब्लमैटिक टाइम आ रहा है, तो आप ना ऐसे शैटर नहीं हो रहा। इट इज़ लाइक बहुत ही काम कंपोज मैनर में आप बढ़ो। यहाँ पे टेम्परेंस है नहीं, हाउएवर मुझे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। मुझे आपके अंदर से ना एक पेशेंस वाली एनर्जी आ रही है, लाइक एक रॉयल एनर्जी की, हाँ जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है ना ना, वो वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी में ना आपको जैसे बिल्कुल सही गाइड किया जा रहा है। डिसीजंस आप बिल्कुल सही ले रहे हो, इसलिए लाइफ में आप बिल्कुल सही जगह बढ़ रहे हो। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये मुझे हर जगह से दिख रहा है कि ये राइज एंड शाइन की एनर्जी। और आने वाले लाइक आप कह लो 23 डेज इस पाइल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ योर ओन ग्रोथ। रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कह रही, इन टर्म्स ऑफ योर ओन ग्रोथ ये बड़े ही मज़ेदार दिन है ना। लाइक आप लिटरली अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, लिटरली आपकी लाइफ में बहुत माइंडफुल थिंकिंग के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए मुझे ना जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, देखो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी भी है। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो जो शायद अभी किसी को नहीं पता है, बट जैसे लग रहा है कि आप एकदम से बाहर आ रहे हो और फिर लोगों को पता चला, ओ माय गॉड ये भी हो रहा है, ये इस चीज़ में भी थी, ये ऐसा भी था। तो आपके लिए ना जैसे आपकी एनर्जी में ही किसी तरीके का एक सीक्रेसी है, मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे अभी तक लोग आपको लेकर के बड़े ही क्यूरियस थे, क्या है क्या है क्या है। बट जैसे लग रहा है कि अब आप जब बाहर आ रहे हो तो इट इज़ मोर अबाउट कि अरे ये ऐसा है, तो इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ। बट बड़ा प्यारा है मुझे ऐसा, ये जो एम्प्रेस का जो क्राउन है उसमें इतने सारे स्टार्स दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपकी लाइफ में बहुत लेकिन ना आपकी विशफुल थिंकिंग के बाद आपको मिल रहा है। और इट इज़ मोर अबाउट कि यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी है जो कि पावरफुल है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मेजर अरकाना से मुझे एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और अगर हम बात करें आपकी लाइफ की इस टाइम है ना, तो लाइफ आपकी मुझे भटकी हुई सी नहीं लग रही है। आपका जो मेन बेस है, जैसे हम फाउंडेशन ऑफ लाइफ कहते हैं, वो मुझे आप लोग बड़े स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी आया आपकी फाउंडेशन को हिला के चला गया, अब आप कह रहे हो आ जाओ हिला के दिखाओ मेरी लाइफ की फाउंडेशन। तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ हो, चाहे मेरी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे मेरी स्पिरिचुअल फिजिकल कैसी भी हेल्थ हो। फिजिकल हेल्थ हो देखिए वेदर वगैरह से हो जाता है, बट फिर भी हम काफ़ी हद तक देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये आपका ग्लो अप है, ये आपका न्यू एरा है जिसमें आप एंटर हो रहे हो। तो यहाँ पे दो अपने आप में सबसे हायर लेवल ऑफ एनर्जीज जो हैं, एक है हाई प्रीस्टेस और एक है द एम्प्रेस। ये दोनों ही अपने आप में एक ऐसी रानियाँ हैं जो किसी की सुनती नहीं है ना, जो किसी से मतलब नहीं रखती है, ये अपनी ही लाइफ में अपनी ही धुन पे चलती चली जाती है। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कह रहा कोई लेना देना नहीं। चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी है। तो अगर अभी तक आप इन चीज़ों से रेजोनेट कर पाए हो तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। डियर यूनिवर्स हमें बताएं पाइल 2 के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन बड़ी थके से रुके सा पर्सन है। मतलब कोई जब आप लोग रिलेशनशिप में थे ना, तब भी उनकी तरफ से कोई बहुत एफर्ट या बहुत एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स नहीं थी। आप ही थे जो खुद के सारी चीज़ें कर रहे थे। ओके 5 ऑफ कप्स। आपका पर्सन डिसअपॉइंटेड है जो उन्होंने आपके साथ किया या खुद के साथ खुद ही की लाइफ में। चलिए हम देखते हैं। अभी हम 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 5 की एनर्जी है, कल 5 पोर्टल भी है। ये रीडिंग बड़ी सही दिन आ रही है। चलो हमारे पाइल 2 के पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, आपके पर्सन बिल्कुल। और 5 की एनर्जी हो सकता है आपको 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो।
मुझे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होने लगी। आपके पर्सन ना लिटरली कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच की थी ना, ये क्रश काइंड ऑफ सिचुएशन ही रह गई। आपको उन पे क्रश था, उनको आप पे क्रश था, और वहीं से ख़त्म हो गया। या साथ भी थे तो आपके पर्सन ने कभी जताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, और इसकी वजह से आपके दिल में ये था कि उसने तो कभी हमको प्यार किया ही नहीं, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे क्या दिखता है कि देखो यहाँ पे 2 ग्रुप में रीडिंग अब यहाँ से डिवाइड हो रही है आपके पर्सन के लिए। तो जो भी आपके साथ जाए आप उसको लेना। पहला तो देखो, आपके पर्सन जो थे जब भी इस रिलेशनशिप में रहे हैं तो बड़े ही डिससेटिस्फाइड से थे, बड़े ही उनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि एक तरीके से मेंटल टर्बुलेंस है ना, 2 लोगों के बीच जैसे खिंचाव ऐसा लग रहा है। ये फैमिली और आपके बीच भी हो सकता है, ये खुद के ही माइंड और हर्ट में भी हो सकता है। आपके पर्सन राइट नाउ ना एक बड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, जहाँ पे उनको दुख है। ये दुख ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ से चले गए क्योंकि वो बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, या फिर ये अपनी फैमिली इश्यूज़ में इतना फंस गए हैं, इतना इन्होंने अपनी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम फेस की है जिसकी वजह से ये आगे ही नहीं बढ़ पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोगों के बीच में लिटरली डिस्टेंस था, है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी था, और आपके पर्सन इस लॉन्ग डिस्टेंस को चला नहीं पाए, मेंटेन नहीं कर पाए। पाइल 1 के लिए चीटिंग की एनर्जी थी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंसे रह गए। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए उनको आता ही नहीं कि कैसे बाहर निकले या कैसे काम करें, है ना। और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, आपके पर्सन जो है उन्होंने ना मैनिपुलेट बहुत किया। मतलब आप को था कुछ, दिखाया कुछ, समझ रहे हो, रियलिटी दिखा नहीं पा। और ये मैनिपुलेशन गंदा मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन एक ऐसा मैनिपुलेशन है जिसमें एक्चुअल में जो वो थे वो आपको दिखा नहीं पाए। हाउएवर वो चाहते थे कि वो आपको अपना रियल सेल्फ दिखाएं, वो आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है करना चाहते थे, बट कहीं कर नहीं पाए। किसी चीज़ ने उनको रोका, कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोगों के बीच में जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है वो हुआ ही नहीं। तो आपके पर्सन बिल्कुल भी, मतलब आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है ना, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लिया और उन्होंने सोचा कि मूव ऑन करना ही बेटर है, क्योंकि आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था उनको। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या है जो आप लोगों का रिलेशनशिप है ना, या पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, स्टक विथ समवन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी है, और इसी वजह से आप लोगों का रिश्ता बन नहीं पाया, क्योंकि वो दूसरों के साथ है, वो मैरिड है किसी के साथ, है ना, या फिर वो किसी और के साथ पहले में थे। आप अचानक से उनकी लाइफ में आ गए, आप लोगों के बीच में सिचुएशन बन गई, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या ये फैमिली भी हो सकती है। अनेबल टू कम्युनिकेट, मैंने क्या कहा था कि आपके पर्सन ना कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, क्या उनके मन में चल रहा है, और सिर्फ आप ही से नहीं, किसी से भी नहीं कर पाते। कर्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी सबसे बड़ी कार्मिक सज़ा जिसके साथ भी आप लोगों के साथ आपके पर्सन ने गलत किया है, बेसिकली हमें तो ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है ना, हर रिश्ते में। तो ऐसा लग रहा है ना कि कर्मा उनके लिए कैसा प्ले कर रहा है कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे, रह रहे कि उन्हें आपकी याद आ रही है थोड़े थोड़े टाइम में। और कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स का ना एक ऐसा अजीब सा, कहते हैं वो, कनिंग वाला फेस दिख रहा है कि अच्छा ऐसा है, तुमने ऐसा किया ना, रुक जाओ, ऐसा करता है। मॉनेटरी इशू, आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो इशू हुए हैं, आपके पर्सन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं थे, और जिसकी वजह से वो अपने करियर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिए कि आप पे ध्यान नहीं दे पाए, और फिर आपने कहा कि मैं तो नहीं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी। कुछ तो ऐसा हुआ है ना, कुछ तो स्ट्रगल, आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है ना, मतलब लड़ाई, हर चीज़ के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है, या उन्होंने अपने लिटरली लड़ा है, या लड़ नहीं पाए, कुछ तो ऐसा है। देखो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना एडिक्शंस बहुत थी, या आप लोगों का रिलेशन ही एक तरीके से एडिक्शन था, इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा था जब था, बाद में ऐसा हुआ, मतलब जल्दी शुरू हुआ जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन आपके पर्सन ना किसी तरीके के सब्सटेंस अब्यूज़ में भी है, मतलब मुझे अल्कोहल वगैरह, है ना, और कुछ ऐसा फील हो रहा है। चलो अच्छा, लास्ट है पेनफुल एंडिंग। आप लोगों के बीच में ना ये जो एंडिंग हुई है, ये उनको पता था कि ये क्यों हुई है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस चीज़ को लिटरली हम कहेंगे कि जाने दिया, दे लेट यू गो, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है।
और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सही से इसको चलाया होता, उन्होंने सही से हाथ पकड़ा होता, तो ये रिश्ता आज कुछ और होता। और इस चीज़ का रिग्रेट हम नहीं कहेंगे। देखो पाइल 1 वाले में तो रिग्रेट था, आप वाले में रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो जानने की चीज़ हो ही नहीं सकती। तो दे एक्चुअली लेट यू गो और दे आर एक्चुअली लेटिंग यू गो। वहाँ पे हमको रिकन्सिलेशन मिला था, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं आई, क्योंकि होने से पहले मुझे एनर्जी मिल जाती है। होप सो शायद कार्ड मिल जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो शायद आप में से जो लोग कंफ्यूज रहे होंगे पाइल 1 पाइल 2 में, तो पाइल 1 के लोग भी यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट आप लोगों के बीच में ना अनअलाइंड एनर्जी थी। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम उनके करंट फीलिंग्स क्या है। डियर यूनिवर्स में बताएं पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बाय द वे ये ओरेकल मेरे खुद के पर्सनल है ना, हेल्थ। ओके, तो ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पाइल 1 और पाइल 2 के बीच में कंफ्यूज थे। पाइल 1 भी देख लेना, मैसेज हो सकता है उस पर। फेथ, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो क्या कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक बार मैसेज करके पूछ लें क्या, कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। मत करना, बिल्कुल नहीं। स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एडिक्शन। गाइस दो बार एडिक्शन आ गया, और कितना एडिक्शन हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड। चलो अच्छा, लेट मी टेल यू, आपके पर्सन जो है ना, उनको किसी तरीके का हेल्थ इश्यूज रिसेंटली उन्होंने फेस किया या उनकी फैमिली में कोई फेस कर रहा है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप लोगों के बीच में किसी तरीके का नो कॉन्टेक्ट, मानो घोस्टिंग सिचुएशन हुई हो, जहाँ पे आपके पर्सन अचानक से कहीं चले गए हो, उन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन उस टाइम उनकी हेल्थ ख़राब रही होगी, है ना। और जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना आपके पर्सन जो है उन्हें ये विश्वास है कि एक ना एक दिन चीज़ें बेटर होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन वो ये नहीं है कि रिश्ता बन जाएगा। इस चीज़ को समझना, चीज़ें बेटर होंगी अगर आप लोग फ्रेंडशिप वाले जोन में रहे हो, है ना। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये विश्वास है कि आप उनको या तो समझ जाओगे, है ना, उन्होंने जो भी किया, या आप में से 1% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को विश्वास है कि शायद आगे चल के सब ठीक हो जाए। सिर्फ 1%, ठीक है, सारे लोगों के लिए हम नहीं कह रहे। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना बड़ा ही मुश्किल था, और इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि चाहे हम जितना भी कोशिश कर लेते, ये ना कोई एक नई प्रॉब्लम इसके लिए राइज हो सकती थी, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम इसमें लग जा सकती थी। तो आपके पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि जो भी हुआ दैट वॉज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। जो कुछ भी हुआ वो डिवाइन यूनिवर्स की वजह से हुआ। अगर वो चाहती तो ये रिश्ता बन जाता, वो नहीं चाह रही है इसलिए रिश्ता बन नहीं पा रहा है। और जो वो बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना, स्पेशली उनके जो आसपास के सर्कमस्टांसेस लगे हैं, उसकी वजह से भी ना वो चाह करके भी इसमें फेथ नहीं रख पाए कि इसमें स्टेबिलिटी आएगी। कुछ लोगों को ऐसा है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की होती, थोड़ी सी तो शायद ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर जाती। बट अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे कहा जाता है ना। मुझे तो यही याद आ रहा है। हम इन सब चीज़ों में ना बड़ी लाइक ये कहावत वगैरह में थोड़े से कम अच्छे हैं। चलो अच्छा, बहुत बकवास हो गई। द स्वॉर्ड एंड रोज, मुझे सुनाई दे रहा है इट्स टाइम फॉर रिविलेशन। कुछ तो आ रहा है आपके सामने। द रनर, हाँ मुझे अब कुछ समझ में आ गया। द स्नेक, देखो आप लोगों के रिलेशन में ना आपके जो पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जिनको को डिपेंडेंट होना, जिनको किसी के कंट्रोल में होना बिल्कुल पसंद है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप मेंटेन होने लगा, आप लोगों का बॉन्ड जो मेंटेन हुआ है, इससे आपके पर्सन खुद डर गए कि सामने वाला पर्सन मेरे माइंड को, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करता है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये उनको लगा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पर्सन के अंदर का जो ईगो है वो आ गया। उन्होंने इस जो उनके अंदर ना एक इंटीमेसी का फियर है, उनको लगता है कि वो किसी के करीब नहीं जा सकते, या फिर वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से ओपन नहीं कर सकते किसी के सामने। तो उन्होंने उस ईगो की सुनी है और वो ना भाग खड़े हुए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बड़े ही शातिर तो नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फंसा के रखने वाली एनर्जी थी। आप भी आ जाओ, दूसरे भी आ जाए, सब हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू लेके हम खाएंगे काइंड ऑफ सिचुएशन। यार मतलब मुझे लिटरली लग रहा है कि आपके पर्सन ना बड़े ही काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, जो ना एक्चुअल में, अरे व्हाट इज द वर्ड, अपॉर्चुनिस्ट है ना, अपॉर्चुनिस्ट जैसे कहते हैं कि यहाँ से भी अपना काम हो जाए, वहाँ से भी अपना काम हो जाए, एक से मेंटल सुख मिल रहा है, एक से फिजिकल सुख मिल रहा है, एक से इमोशनली सुख मिल रहा है, तो जितने आ जाए कम है, ऐसी सिचुएशन है। तो आप में से जिनके लिए ये थी, हम तो कहेंगे बुलाओ ही नहीं वापस, मत बुलाओ उनको वापस, है ना। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा आप कहोगे कि अरे क्या हम सुनना है, लेकिन देखो हम शुगर कोट नहीं करेंगे, जो दिख रहा है मुझे मैं वही बताऊँगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया गया। अगर इस कार्ड को देखो, द स्वॉर्ड एंड द रोज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप सोच रहे थे ना कि गुलाब का फूल है, आपके जीवन को खुशबू देगा, आपके जीवन को महका देगा, ये पर्सन आपकी लाइफ को उतना ही जहन्नुम बनाने के लिए था। अगर इसके साथ रह जाते तो लिटरली हमेशा आप थॉर्न्स पे ही चलते, काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, आपके पर्सन को अगर हम कहें तो बहुत हद तक क्लैरिटी मिल रही है, उनको अपने आप की चीज़ें समझ में आ रही हैं, और बहुत सडन है उनके लिए ये, है ना। जो कुछ भी उनको समझ में आ रहा है, आसपास हो रहा है, उनके लिए बहुत सडन है, उस टाइम बहुत सडन था। ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर एक तरीके से हो रही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ करने नहीं वाले। अगर ये आपकी लाइफ में वापस भी आ गए तो कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। हम आपसे कहेंगे आप उम्मीद ही मत रखो रिकन्सिलिएशन की, क्योंकि नहीं है। मुझे तो यहाँ पे मैसेज आते हुए भी नहीं दिख रहा है, तो बेटर है पाइल टू मूव ऑन कर लो। लायर, क्या कहा मैंने, मूव ऑन कर लो। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, ये पर्सन अच्छा नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड से भी यहाँ पे था ना, तभी मुझे लगा था डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइन एंड नाइट, लेकिन ये आपके रिलेशन, इस रिलेशन के लिए नहीं है, आपके लिए कोई नया ही आ रहा है, जिसकी एनर्जी मुझे बहुत बहुत ह्यूज लग रही है कि आपको डेट नाइट पे तो जाना है, बट ये वाला पर्सन नहीं है। अगर वो 1% लोगों के लिए है तो वो हो सकता है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है अगेन, बट हम तो कहेंगे उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और भाग जाओ। लव स्पेल, यू हैव बीन बिवेस्ड। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि अगर उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में, हीलिंग में हो, है ना, तो उनको लगता है कि शायद आपने उन पर किसी तरीके का ऐसा एक स्पेल वगैरह कर दिया है, कोई जादू वगैरह कर दिया है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम कहेंगे ये करना है, यूनिवर्स आपको याद दिला रही है बार बार, है ना। हमने कहा ना बड़ी विकी, बहुत ही विकेट तरीके वाली स्माइल मुझे यूनिवर्स की दिख रही है। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फेट साइकिल, ठीक है। तो कर्मा जो है, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि आप लोग रिकन्सिलेशन कर रहे हो, तो हम आपसे बार बार यही कहेंगे इस पर्सन के बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में रह भी गए तो ये आपकी लाइफ को जहन्नुम बनाने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तो इमोशनली अनअवेलेबल बंदा, ये बंदी, दूसरा लायर, डिसेप्टिव, मैनिपुलेटिव, एक नंबर की। तो ऐसे पर्सन के पीछे परेशान होने का कोई मतलब नहीं। हाँ, आपके लिए डेट नाइट आएगी, आपके लिए लाइफ बेटर होगी, बट दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे पाइल टू के लिए क्या गाइडेंस है। देखो गाइज, हम जो दिखता है वो बता देते हैं। अब हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा, हम 4 दिन के व्यूज़ ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। तो गलत चीज़ हम गाइड ना करते हैं और ना हम करेंगे, ठीक है। अगर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी काम का नहीं है आपकी लाइफ में, तो बेटर हम मूव ऑन करो। गुड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, उसे ना अपने एक्सपेक्टेशंस रखी बहुत, मिला कुछ नहीं। देखो कार्ड भी गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे थे वो बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी थोड़े इश्यूज आप लोगों के बीच में आए हैं। मटेरियलिज्म, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत फंसे रहेगा। जैसे हमने कहा ना कि उनका खुद का करियर हो सकता है, उनके खुद की फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
हिडन सीक्रेट्स। देखो अगर अभी तक हम बताएं 3 तरीके से ये कार्ड आ चुका है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लायर एंड द हिडन सीक्रेट्स। अब कितना लोगे और कंफर्मेशन मुझसे क्या लोगे? वल्नरेबिलिटी, ये कार्ड उस टाइम गिर गया था, मैंने इग्नोर किया था, बट देखो अगेन यही है। आपके पर्सन ना वल्नरेबल, आप चाह करके भी कोशिश भी करोगे ना तो वल्नरेबल होने नहीं वाले, अपने दिल के खुले राज आपको बताने नहीं वाले। बहुत बहुत हिडन सीक्रेट्स है इस पर्सन के, है ना। और देखो पॉजिटिव नेगेटिव हम इस चीज़ पे अभी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली उनकी लाइफ में कोई और है, उन्होंने ये चीज़ आपसे छुपाई है, या फिर आपको पता थी बाद में पता चली हो, जैसी भी है। बट लिटरली इस पर्सन के बहुत हिडन सीक्रेट्स है जो उन्होंने पूरी तरीके से आपको बताए ही नहीं है। बट फिर भी अगर आप इस पर्सन के पीछे जाना चाहते हो तो भी मेरा तो यही सजेशन है, मत जाओ, है ना कोई कॉल, देखो अभी तक मुझे ना कोई कॉल ना कोई रिकन्सिलेशन, कुछ भी ऐसा मैसेज मुझे मिला नहीं है। तो आई विल से कि इसका कोई होप ही नहीं बचा है। बेटर है कि इसको रिलीज़ करो और नए के लिए एक स्पेस बनाओ जो आपकी लाइफ में वैसा बंदा है जैसा आप एक्चुअल में चाहते हो। क्योंकि हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप में इतनी हाई लेवल की एनर्जी है, आप अपनी खुद की वाइब्रेशन, अपनी खुद की लाइफ को नहीं समझ पा रहे हो। जस्टिस है, जजमेंट है, एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है और टावर है, ये आपकी एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो आप कितनी डिवाइन एनर्जी है, ये एक डेस्टिन्ड एनर्जी है आपके लिए, जो कि यूनिवर्स आपको रेडी कर रही है एक बहुत ह्यूज अबंडेंट लाइफ के लिए। और आप एक ऐसी लाइफ में जाना चाहते हो जो बिल्कुल अनफुलफिलिंग है, तो बेटर है आप एक ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट करो जहाँ पे आप अपने लिए फुलफिल्ड, वो फुलफिलमेंट आप क्रिएट कर रहे हो तो आपके आसपास के पर्सन भी आपके लिए फुलफिलमेंट क्रिएट करे। तो जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट पर्सन आएगा वो डेफिनेटली आपके लिए वो फुलफिलमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन तब जब आप इस पर्सन को रिलीज करोगे, इसको लेट गो करो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो, आपको गाइडेंस मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पहली बार देखी हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।